जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अप्रैल फूल डे की। ठीक है, तो ये अप्रैल फूल डे तो अंग्रेज़ों का बना हुआ है, लेकिन जो बहुत बड़ा त्यौहार है हमारा वो आ रहा है कल, हनुमान जन्मोत्सव। तो उस त्यौहार की आप सभी को एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये वीडियो कल ही देखेंगे जब हमारे इष्ट हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा होगा। तो आप सभी को बहुत बहुत हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं सेबी और एमफी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके ही किसी भी फंड में निवेश करें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी इस वीडियो में केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, उसे किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि अगर आपको मेरे साथ 1-to-1 एक गूगल मीट सेशन चाहिए आधे घंटे का गूगल वीडियो पे, तो आपको उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पे मेल करना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एमफी सर्टिफाइड एग्ज़ाम क्लियर कर चुका हूं और बहुत जल्दी मुझे ARN नंबर मिलने वाला है। तो आई एम क्वालिफाइड टू क्रिएट योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल पे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल क्योंकि छुट्टी थी तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कोई अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए मैं पोर्टफोलियो सिर्फ आपको दिखाऊंगा कि पोर्टफोलियो की वैल्यू बिल्कुल वही है जो कल भी थी। आज कौन कौन सी SIP कटी है एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो आज मेरी ICICI लार्ज एंड मिड और HDFC मिड कैप, ये दो SIP कटी हैं। तो क्या मेरा जो सिस्टमेटिक लमसम है वो चालू था? जी हाँ, वो भी आज भी चालू था। तो वही 8 फंड, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, DSP मल्टी एसेट, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड, इन्वेस्को मिड कैप, एडलवेज मिड कैप, एडलवेज स्मॉल कैप, ICICI लार्ज और निपॉन लार्ज, यही 8 फंड है जिनको मैं पकड़ के लगातार अपनी लमसम सिस्टमेटिक लमसम कर रहा हूँ। और उसी 8 फंडों में आज भी मैंने लमसम किया है। आइए अब चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे दिखाने के लिए कुछ नहीं दोस्तों, कल जितना दिखाया था पोर्टफोलियो की वैल्यू आज भी उतनी है, क्योंकि कल छुट्टी थी। तो अब म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आइए अब चलते हैं अपने ETF के पोर्टफोलियो में। तो देखते हैं कि आज मैंने क्या क्या खरीदा। आज मैंने E-multi MQ ETF की 20 क्वांटिटी, मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ETF की 20 क्वांटिटी, निफ्टी 20 की 10 क्वांटिटी और सेंसेक्स ETF की 2 क्वांटिटी खरीद के एवरेज मारा है। ओवरऑल आज लगभग 8,827 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। और देख लेते हैं किस किस ने कितना मुनाफा दिया है। तो जीनस पावर ने आज 9.25% का गेन दिया है। इरकॉन ने लगभग 450 रुपये का गेन दिया। इंडसइंड बैंक ने 1,000 रुपये का लगभग। स्मॉल कैप ETF ने 1,000 रुपये का। E-multi MQ ETF ने 400 रुपये का। टॉप 10 ETF ने 719, मिड स्मॉल ETF ने 340, 390, रियल्टी ETF ने 850, टाटा मोटर्स ने 650, टाटा गोल्ड 624, सेंसेक्स 198, शरिया 20 204, रिलायंस ने 1550, निफ्टी 20 ने 350, FMCG ने 350। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ एकमात्र ऐसा ETF है जिसने 150 रुपये का लॉस दिया है। अब ये फार्मा और हेल्थ ETF में क्या गड़बड़ हुई है ये देखना पड़ेगा, पर जहाँ तक मेरा ख्याल है US ने कुछ फ्रेश सैंक्शंस और टैरिफ लगाने की बात की है फार्मा प्रोडक्ट्स पे। ओवरऑल अब ये पोर्टफोलियो 13% के नुकसान में, जैसा कि आप देख सकते हैं। 4,49,000 का इन्वेस्टेड वैल्यू है और 3,97,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। तो अभी सिर्फ एक ही ETF है जो मुनाफे में चल रहा है, वो है टाटा गोल्ड का ETF, जो लगभग 4.5% के मुनाफे में चल रहा है। लगभग 1,250 का इसमें मुनाफा है। बाकी आप देख सकते हैं रिलायंस नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया है। बाकी थोड़े थोड़े नुकसान में ETFs हैं और हमेशा की तरह शेयर्स हमारे गहरे गहरे लाल में हैं। तो ये तो थी स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। आइए अब चलते हैं इंडिसेस पे। तो आज निफ्टी 50 जो है 1.56% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप 50 जो है 2.08, मिड कैप 100 2.22, मिड कैप 150 2.26, स्मॉल कैप 100 3.33, स्मॉल कैप 50 2.70, स्मॉल कैप 250 3.22। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है स्मॉल कैप इंडेक्स में। पिटाई भी सबसे ज़्यादा इन्हीं की हो रखी थी, तो इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आज आया है। तो अगर देखा जाए तो ब्रॉडर इंडेक्स पकड़ता हूँ, निफ्टी 50 का 1.56, निफ्टी मिड कैप 150 का 2.26 और स्मॉल कैप 250 3.22। तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 2.3% के आसपास आज हमारा पोर्टफोलियो बढ़ेगा। 2.2 to 2.3 कुछ भी हो सकता है, जिसका लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप का मिक्स पोर्टफोलियो है। तो इतना 2.25 से 2.5% के बीच हमारा पोर्टफोलियो आज बढ़ना चाहिए, जिनका मिक्स पोर्टफोलियो है। अब दोस्तों चलते हैं
कि आज क्या हुआ मार्केट में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, मार्केट सुबह बहुत ज़बरदस्त 500 साढ़े 500 पॉइंट के बम्पर ओपनिंग के साथ क्लोज़ हुई थी। और जैसा कि आप लोगों ने कल न्यूज़ देख ही ली होगी कि यूएस ने बोला है कि अब मैं ये वार में नहीं रहना चाहता। अब जो है दुग्गल साहब, जो हमारे ट्रम्प साहब हैं, उनका मन भर गया है, उनकी इच्छा नहीं है खेलने की अब। तो उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, अब तुम अपना अपना देख लो। तो उन्होंने चाइना और इंडिया को बोला कि तुम अपना अपना देख लो, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से तुमको कैसे तेल निकालना है, मैं जा रहा हूँ। और मेरे जाने के बाद मेरा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से कोई लेना देना नहीं है, मेरा अगला निशाना क्यूबा है, अब मैं क्यूबा की पिटाई करूँगा। तो ऐसी चेतावनी देके उन्होंने फ़िलहाल बोला है जाने का। हालांकि आज अप्रैल फूल डे है, तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ट्रंप जैसे आदमी, ट्रंप जैसे दो मुँहे सांप पे यकीन करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने समान है दोस्तों, क्योंकि ये इंसान आज कुछ बोलता है, कल कुछ बोलता है। पिछले 1-1.5 साल से लोग इसकी बदमाशी देख रहे हैं। अब इसकी बात पे किसी को बहुत ज़्यादा यकीन नहीं है, इसीलिए आज मार्केट जो पॉजिटिव में खुली थी, उसके बाद लोगों ने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर ली और मार्केट 200 पॉइंट नीचे आ गई वहाँ से। तो यही वजह है दोस्तों कि लोग अब यकीन नहीं करते, क्योंकि ट्रंप किस दिन पलट जाए कोई नहीं कह सकता हो। वो आज रात को, मतलब सुबह हो गई होगी या होने वाली होगी यूएस में, अब वो सुबह उठेगा, अब दुग्गल साहब भूल जाएंगे कल क्या बोला था उन्होंने, तो आज कुछ और बोल देंगे, और जो आज का पॉजिटिव था वो कल नेगेटिव हो जाएगा। अब इंटरनेशनल मीडिया में भी ये बात साफ न्यूज़ में चल रही है, आप देख रहे होंगे कि दुग्गल साहब, उसका बेटा और उसकी बेटी किस तरीके से मार्केट में मैनिपुलेशन कर रहे हैं। और इतना पैसा बना लिया इन्होंने पिछले 1-1.5 साल में मार्केट को मैनिपुलेट कर करके कि अब लोगों को इसकी चाल समझ में आ गई है। और यूएस में भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि भाई साहब दुग्गल साहब को निकालो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये पूरा यूएस की इकनॉमी का नहीं, वर्ल्ड इकनॉमी का बंटाधार कर देंगे। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। लेट्स होप कि ये जंग ख़त्म हो और एक पीस और अमन दुनिया में छाए। लेकिन अब जो इम्पैक्ट हो चुका है, इस इम्पैक्ट से उभरने में पूरी दुनिया को अब लगभग 4 से 6 महीने का समय लगेगा। और इस बीच अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई हो और मैंने ना देखी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी तक आके कुछ देखा नहीं है क्या न्यूज़ चल रही है वर्ल्ड। तो जाते जाते जितने बचे हुए बम थे सब एक दूसरे पे बरसा रहे हैं। तो ट्रंप ने बोला कि कोई भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन, गोले बारूद जो हम लेकर गए हैं वहाँ छोड़कर मत आना और वापस भी मत लाना, तो सब डाल के आना। तो वो सब आखिरी का जितना बचा हुआ है सब वो ईरान के ऊपर मार रहे हैं और फिर वहाँ से एग्ज़िट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अपना सिस्टमेटिक SIP चल रही है, अपना सिस्टमेटिक लमसम भी चल रहा है। ठीक है, ना हमको दुग्गल साहब की बात पे यकीन है, ना हमें मार्केट के रैली पे यकीन है, ना हमें मार्केट के फॉल पे यकीन है। तो हम तो सिस्टमेटिक पैसा लगाए जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने हमेशा से बोला है कि कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अभी पिछले परसों की बात है, लोग कह रहे थे मैं 21,000 पे डालूंगा, 21,800 पे डालूंगा। अब बात हो रही है कि भैया बॉटम बन गया है, अगर यहाँ से जंग ख़त्म हो गई तो ये जो 22,300 गया था यही बॉटम था। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब एक अच्छा लेवल आ जाए तो सिस्टमेटिक लमसम करते रहो और ज़्यादा न्यूज़ चैनल और यूट्यूबरों की बात को मत सुना करो, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा होने नहीं वाला। तो अगर यहीं से मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है, जंग वाकई बंद हो गई, तो फिर कोई 21,800 21,000 शायद लेवल ना आए, 21,000 का लेवल शायद ना आए, 20,000 का लेवल शायद ना आए, जो 18-19,000 कह रहे थे वो शायद लेवल ना आए। तो फिर उस सिचुएशन में क्या करोगे तुम? कई लोग तो एंट्री कह रहे हैं कि हम बनाएंगे 20,000 में, तो 20,000 के निफ्टी का इंतजार करने वाले लोग तो कभी एंट्री बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मार्केट तो मैनिपुलेटेड है। और दुग्गल साहब ने बोला है कि जंग नहीं होगी तो मार्केट अब इतना तो गिरेगी नहीं, वो ऑलरेडी इतना पिट रखी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दो कि 9-10 तारीख से 9 अप्रैल से क्वार्टरली नतीजे आने वाले हैं। तो अपनी कुर्सियों की पेटी आप बांध लीजिए, हालांकि पिटाई ऑलरेडी पहले ही हो चुकी है नतीजे आने से पहले। तो दोस्तों मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे हैं, जिसमें महेश चंद्र कौशिक जी की बुक्स के लिंक दे रखे हैं। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको व्यू कोड दिखेगा, उसके अंदर आपको फ्लिपकार्ट के लिंक्स दिखेंगे, वहाँ जाकर आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। हालांकि मेरा चैनल म्यूचुअल फंड्स का है तो मैं तो म्यूचुअल फंड की बुक से टैग कर सकता हूँ, लेकिन आप वहाँ पे जाके वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, कूलर जो आपकी इच्छा हो वो खरीद सकते हैं। ऐसा करने से आपके भाई को एक कमीशन मिलेगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, जय बद्री केदार।